हेलो बच्चों, आज मैं न्यूमेरिकल करवाने के लिए आपको जा रहा हूँ कौन से समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड्स के। ठीक है, और आप जो न्यूमेरिकल से पहले इसके 2 लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने आपको इसके थ्योरी के कंसेप्ट बताए हैं आपको, और आज मैं आपको क्या करवाने जा रहा हूँ, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। और न्यूमेरिकल करने से पहले आपको इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले मैंने देखो एक साइड में यहाँ पे आपको राइट डाउन कर दिए हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ये पता होना चाहिए कि AS बराबर Y बराबर C प्लस S होता है। ठीक है ना, इस सी एस क्या होता है क्वेश्चन करते करते आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो और एडी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एडी इक्वल टू सी प्लस आई, और एपीसी का फॉर्मूला क्या बनता है, सी अपॉन में वाई, और आपका 1 माइनस एपीएस भी होता है एपीसी का फॉर्मूला। ये कैसे, क्योंकि एपीसी प्लस में एपीएस इक्वल टू 1 होता है, इसलिए एपीसी का फॉर्मूला 1 माइनस एपीएस भी होता है। और एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन में वाई और 1 माइनस एपीसी। कैसे देखो, ये एपीएस का फॉर्मूला 1 माइनस एपीसी कैसे है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मान लो एपीसी यहाँ पे रहेगा तो इधर एपीएस यहीं पे रहेगा तो एपीसी इधर आ जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, और 1 में से माइनस करना पड़ेगा उसको, बनाना फॉर्मूला। अब एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, और इसका भी फॉर्मूला देखो, एमपीसी का 1 माइनस एमपीएस होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैसे होता है, क्योंकि एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और आपका जो सी होता है इसको हम कहते हैं उपभोग फलन। क्या कहते हैं बच्चों, इस वाले फॉर्मूले को हम कहते हैं उपभोग फलन। ठीक है ना, उपभोग फलन यानी कंजम्पशन फंक्शन, और इसको हम लोग कहते हैं बचत फलन। ठीक है बच्चों, यानी सेविंग फंक्शन। ठीक है, जब भी उपभोग फलन निकालने के लिए बोलेगा तो आपको ये निकालना है ना, यानी उपभोग फलन का फॉर्मूला ये होता है और बचत फलन का फॉर्मूला ये होता है। सारी चीज बताऊंगा, ये सी बार क्या होता है, माइनस सी बार क्या होता है, सब आप क्वेश्चन में करोगे तो सारा समझ में आएगा। ठीक है, और k का मतलब, अब k का मतलब क्या है, जब भी आप मल्टीप्लायर निकालते हो तो आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो k का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये होता है डेल्टा y अपॉन में डेल्टा i, और एक होता है आपका k इक्वल टू 1 अपॉन में mps। ठीक है, और अगला क्या होता है 1 अपॉन में 1 माइनस mpc। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला ऐसे बना हुआ है आपका, जिसको यहाँ पे एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1 है ना, तो या तो एमपीएस रख दो या तो एमपीएस की जगह पे 1 माइनस एमपीसी रख दो। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं, और आपको पता है कि S बराबर I भी होता है। कैसे होता है, देखो इधर AD बराबर AS होगा, AD का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, C प्लस में I, AS का फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस में S, C से C कैंसिल हो गया, I इक्वल टू S आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं यहाँ पर आपको मैंने कुछ 5 क्वेश्चन लिखे हैं, इन 5 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा 1 बाय 1, और आपको बताऊंगा कि कितने आसान होते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड्स की। तो देखो सबसे पहले आपका क्या निकालना है, C का मूल्य निकालना है। C का मतलब क्या होता है, उपभोग निकालना है, कुल उपभोग कितना हुआ है। तो मैंने कहा था कि सी एस में नहीं बता रहा हूं, होता क्या, क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा क्या है सारी चीजें। C का मूल्य ज्ञात करना है, C का मतलब कुल उपभोग निकालना है, टोटल कंजम्पशन। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, C बार दिया हुआ है 100, एमपीसी दिया हुआ है 0.8 और Y दिया हुआ है 600। ठीक है, C बार क्या होता है, स्वायत्त उपभोग। अब स्वायत्त उपभोग के बारे में कोई जानना चाहता है क्या होता है, तो मेरी आप पिछली वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा स्वायत्त उपभोग, मैंने वहां पे सारी थ्योरी समझाई है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। क्या है इसका फॉर्मूला, क्या होगा C का, C निकालना है ना। देखो मैंने फॉर्मूला बताया है, C का क्या होगा, C इक्वल टू C बार प्लस BY। B का मतलब क्या होता है बच्चों, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, B का मतलब C के केस में होगा MPC, और S के केस में 1 माइनस B का मतलब होता है MPS। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे C निकालना है, C बार कितना दिया हुआ है 100, प्लस में B यानी MPC कितना है 0.8। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना है, Y कितना दिया हुआ है 600। ठीक है, Y का मतलब होता है इनकम। ठीक है ना, तो C इक्वल टू 100 प्लस में 0.8, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 600, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 100 प्लस में 8 मल्टीप्लाई 60, तो कितना आ जाएगा, देखो आपका 100 प्लस 8 6 8 जा 48 0, तो C कितना आ गया आपका 580 आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, कुल उपभोग। समझ में आया कैसे करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है, आप लोगों को खुद करके दिखाना है कैसे करना है। ठीक है, होमवर्क है ये, देखो या तो आप अभी वीडियो पोस्ट करके कर सकते हो। ठीक है ना, तो निम्नलिखित से उपभोग व्यय ज्ञात करना है। उपभोग व्यय यानी कुल उपभोग निकालना है, C निकालना है। ठीक है, स्वायत्त या न्यूनतम उपभोग, यानी ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है C बार। ठीक है, सीमांत उपभोग परिवर्ती यानी ये क्या दिया हुआ है आपको, MPC दे दिया है। ठीक है, मैं सारी चीजें लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ताकि आप आसानी से सॉल्व कर लो।
राष्ट्रीय आय 1000 दिया, यानी आपको क्या दिया, ये y दिया हुआ है। अब फॉर्मूले में रख दोगे, आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है, होमवर्क है वो। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, आते हैं एग्जाम में। कह रहा है उपभोग फलन से बचत फलन हमें ज्ञात करना है। उपभोग फलन से क्या ज्ञात करना है, बचत फलन। हमें पता है कि बचत फलन का फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू माइनस में c बार प्लस में 1 माइनस b y, यही होता है। देखो बचत फलन ये बता रहा है माइनस में c बार प्लस 1 माइनस b y, है ना। अब देखो यहाँ पर बचत फलन का फॉर्मूला निकालना है, s ऐसे ही रखो, जो आपका c बार है वही वैल्यू यहाँ पे भी आएगी। जो आपका वैल्यू ये होता है, ये 100, ये c बार ही तो होता है। देखो c बार है ना यहाँ पर फॉर्मूले में, तो c बार आपको दिया हुआ है, माइनस लगाओ और 100 लिख दो। 1 माइनस b, b क्या होता है आपका MPC, तो ये आपको जो वैल्यू दी हुई है ये क्या है, आपकी MPC है। तो 1 में से माइनस कर दूंगा मैं 0.7, तो 1 माइनस 0.7 यहाँ रख दूंगा, और y कितना है निकालना है मेरे को, ठीक है ना, मतलब बचत फलन निकालना है, अभी y नहीं निकालना। तो इधर ध्यान से देखो, माइनस 100, इसको लेस कर दो, 1 में से 0.7 जाएगा तो क्या बचेगा, 0.3y। आया कि नहीं आया बचत फलन, देखो पहुंच गए हम बचत फलन पे इजीली। कितना आसान क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे चौथा दे रखा है, देखो इससे मुझे क्या निकालना है। देखो अभी तक हम क्वेश्चन में क्या निकाल रहे थे, कुल उपभोग, ठीक है ना, या बचत फलन, ठीक है, या बचत आपको निकालने के लिए बोल देगा एस यानी, ठीक है ना। पर इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में हमको अंदर क्या दिया हुआ है, सी बार यानी स्वायत्त उपभोग दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में आपको कुल उपभोग निकालने नहीं बोल रहा है, कुल उपभोग आपको दे दिया है, सीमांत उपभोग भी दे दिया है, राष्ट्रीय आय भी दे दिया है। अब क्या बोल रहा है, आपको स्वायत्त उपभोग निकालना है। देखो कैसे सॉल्व होगा, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, c इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई, ठीक है। c आपको दिया हुआ है कुल उपभोग 840, c बार निकालना है स्वायत्त उपभोग, b MPC भी दिया हुआ है, y 1000 भी दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, दिख रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पर 840 इक्वल टू सी बार प्लस में 0 पॉइंट हटा दिया यहाँ से हमने, नीचे 10 आ गया इनटू 1000। मैं समझ रहा हूँ आपको छोटी मोटी कैलकुलेशन आती है, ठीक है। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों, और 8 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 800। अब 800 इसके नीचे आ जाएगा, है ना, नहीं माइनस में आ जाएगा, सॉरी माइनस में आ जाएगा इधर सी बार। तो सी बार कितना आ गया बच्चों, देखो इधर 840 में से 800 गया तो 840 में से 800 गया तो कितना आएगा 40। सी बार कितना आ गया 40। देखो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको मैंने कैसे किए। अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका, कह रहा है एक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय रुपए 16,000 करोड़ है, यदि औसत उपभोग परिवर्ती और औसत बचत परिवर्ती का अनुपात ये दिया हुआ है, तो उपभोग निकालो क्या होगा कुल उपभोग, और बचत का आकलन करो क्या होगा, ठीक है ना। देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मैं साइड हो जाता हूं क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा, ठीक है। अब देखो मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले औसत उपभोग परिवर्ती और औसत बचत परिवर्ती का आपको अनुपात दिया हुआ है, यानी आपको औसत उपभोग यानी APC दिया हुआ है पहले, है ना, और इसका अनुपात दिया है औसत बचत का दिया हुआ है, APS दिया हुआ है, ठीक है। अब APC कितना दिया है, 5 दिया है, और APS कितना दिया है, 3 दिया है। अब दोनों का टोटल क्या होगा, 8 होगा, तो दोनों का टोटल यहाँ 8 लगा दो, ठीक है बच्चों। तो APC आपके पास ये है और APS आपके पास ये है। अब मेरे को निकालना क्या है, उपभोग निकालना है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है APC का, फॉर्मूला होता है C अपॉन में Y, होता है कि नहीं होता। और APC कितना दिया है मेरे को, 5 अपॉन में 8, तो यहाँ 5 अपॉन में 8 रख दो। C तो मुझे निकालना है कुल उपभोग, Y कितना दिया हुआ है, देखो 16,000 करोड़ रुपए, तो 16,000 यहाँ नीचे रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऐसे हो जाएगा,
और सी के साथ आपका 8c हो जाएगा, ठीक है ना। अब 8 इसके नीचे आ जाएगा आपका इक्वल टू सी। अब इसको कट कर देते हैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 0 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 0 0, 5 2 जा 10। ये आपका क्या है, कुल उपभोग है। सी का मतलब क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब पहला क्वेश्चन करवाया था, वो कुल उपभोग बताया था, टोटल कंजम्पशन, ठीक है। ये मेरा निकल के आया। और क्या निकालना है, बचत भी निकालना है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि एपीएस कितना दिया हुआ है आपको 3/8, और एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, S/Y। एपीएस कितना है 3/8, एस कितना है आपके पास, निकालना है बचत, y कितना है 16,000। इसको वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे ये आपको सोल्व किया है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। और काफी आसान तरीके से ये भी आ जाएगा आपका। तो ये वाला बचत मैं आपको निकालने के लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको फटाफट आप ट्राई करिए, ठीक है बच्चों। ओके, और ऐसे ही आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।